वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीडिएशन के बारे में। देखते हैं कि प्रीडिएशन होता क्या है। It is an inter-specific interaction where organism of higher trophic level food on organism of lower trophic level। प्रीडिएशन का मतलब क्या होता है? प्रीडिएशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रे करता है। मीन्स एक कोई हायर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसके ऊपर प्रे करता है और उसे क्या करता है, खा लेता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीडिएशन। प्रीडिएशन में फिर एक टर्म दिया गया था एनसीईआरटी में, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? दे हैव नो प्रीडिएशन हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली। एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रीडिएशन अटैक नहीं करते हैं। मीन्स उनका कोई प्रीडिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जिसके पीछे रीज़न है वो कहीं भी और कैसे भी और बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 में ऑस्ट्रेलिया में किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? कैक्टस को। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? कैक्टस को। कॉज अ हैवोक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू अ मिलियन ऑफ हेक्टर ऑफ द रेंजलैंड। अब उसका कोई प्रीडिएशन था नहीं, तो वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी एरिया में ये क्या कर रहा था, ग्रो करते जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। द इन्वेसिव कैक्टस वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। अब जब इतना ज़्यादा वो ग्रो कर रहा था तो आसपास की एरिया को क्या कर रहा था, और किसी स्पीसीज को ग्रो नहीं करने दे रहा था, आसपास की एरिया को क्या कर रहा था, डैमेज करते जा रहा था। तो वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे कैक्टस फीडिंग मॉथ, वहाँ पे मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था उस कंट्री में, ताकि जो है कैक्टस की पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका कोई भी प्रीडिएशन नहीं होता है और जिसकी वजह से वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती। एग्जाम्पल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 1920 में क्या किया था, जो कैक्टस होते हैं उनकी स्पीसीज, कैक्टस मीन्स बहुत फास्ट ही ग्रो कर रहे थे। उसके बाद जब उतना फास्ट ग्रो कर रहे थे तो आसपास की जो एरिया थी उनको डैमेज कर दे रहे थे और वहाँ पे जो स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी वो भी नहीं सर्वाइव कर पा रही थी। तब वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? सिंपल ऐसे मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्या करने के लिए? उस कैक्टस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। किसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए? कैक्टस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए वहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब कौन कौन से बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं? इट वॉज अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल। पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। अब प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रीडेटर का यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पेस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। वहाँ पे ये जो स्टारफिश पेस्टर था वो वहाँ का क्या था? इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था। क्या था? इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव फ्रॉम द इनक्लोज्ड इंटरटाइडल, वहाँ पे जब ये स्टारफिश जो थी वो हट गई, वहाँ पे जितनी स्टारफिश थी सब गायब हो गई। एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटेंट। उसके बाद वहाँ की जो 10 स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट्स की, इनके ख़त्म होने के बाद वो भी क्या हुई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी विद इन अ ईयर। बिकॉज अब क्यों ख़त्म हुई थी, क्या रीज़न था कि जब स्टारफिश वहाँ की सारी ख़त्म हो गई थी, स्टारफिश पेस्टर वहाँ की सारी ख़त्म हो गई थी, ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से वहाँ की जो 10 स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट्स की वो भी ख़त्म हो गई थी? क्यों ख़त्म हो गई थी? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज।
दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मींस स्टार फिश और वहाँ की जो 10 स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट्स थी वहाँ पे इन दोनों का क्या था, आपस में इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से इनके ख़त्म होने के बाद इनकी भी स्पीसीज क्या हुई, पूरी तरीके से क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई, ख़त्म हो गई थी। किसकी वजह से ख़त्म हुई थी? ड्यू टू द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। The next is importance of predation in an ecosystem are। हमारे इकोसिस्टम में प्रीडिएशन की क्यों ज़रूरत है, प्रीडिएशन क्यों होने चाहिए? पहला पॉइंट है प्रीडिएटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रीडेटर अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रे की पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में करके रखेंगे। प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे को खाते हैं, ठीक है। जो जिसको खा रहा है वो क्या हो गया, प्रे हो गया। जो खा रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे लॉयन ने अटैक किस पे किया है, लॉयन ने अटैक किया है डियर पे, तो लॉयन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, डियर क्या हो गया, प्रे हो गया, ठीक है। तो अगर लॉयन नहीं होगा तो डियर की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें प्रे नहीं होंगे तो लॉयन को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो लॉयन की डेथ भी हो जाएगी। तो प्रीडिएटर और प्रे दोनों होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी फूड चेन क्या होगा, मेंटेन रहेगा, तभी फूड वेब भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हमारी इकोसिस्टम के लिए। Then next is predator act as passes to transfer of energy across the trophic level। अब predator जैसे लॉयन ने किसको खाया, डियर को खाया, ठीक है। लॉयन ने डियर को खाया, अब लॉयन से ये डियर से क्या हुआ, लॉयन को एनर्जी मिली। अब उसके बाद इस लॉयन को जो खाएगा उसको एनर्जी मिलेगी, उसको जो खाएगा उससे एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो प्रीडिएटर करते क्या है, एनर्जी के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज predator help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of the competition among the competing prey species। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रे के स्पीसीज को मेंटेन रखते हैं। अब जैसे अगर जो है लॉयन नहीं होता और या टाइगर नहीं होगा या हम मान ले ईगल नहीं होगा, ठीक है, समझ लो ये तीनों प्रीडेटर की तरह ऐड कर रहे हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों जिसको भी खाते होंगे तो उसकी स्पीसीज तो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, उसके स्पीसीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रीडेटर करते क्या, प्रीडेटर मेंटेन करते हैं स्पीसीज की पॉपुलेशन को और हमारे इकोसिस्टम को एक प्रकार से बैलेंस करके रखते हैं। इसीलिए हमारे इकोसिस्टम के लिए प्रीडेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज सम आर पॉइजनस and therefore avoided by the predator। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जिसकी वजह से उन पे कभी भी कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट होता है, एक ऐसी बटरफ्लाई है जिसके पास पहले से स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है, उसके कैटरपिलर स्टेज में उसके पास एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है जब कोई भी उसके पास कोई भी प्रेडेटर जाता है। जब वो इतनी गंदी स्मेल को सिक्रीट करता है तो उसके पास कोई भी प्रेडेटर जाने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर उसके ऊपर अटैक करेगा उसकी खुद डेथ हो जाएगी। इसी वजह से मोनार्च बटरफ्लाई पे कभी भी कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता, और वो केमिकल कब प्रेजेंट होता, उसके कैटरपिलर स्टेज से ही उसके पास वो केमिकल प्रेजेंट होता। इसी वजह से मोनार्च बटरफ्लाई पे कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करते। नेक्स्ट इज ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी अ फाइटोफैगस एज दीज फीड ऑन प्लांट शेप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि फाइटोफैगस होते हैं। फाइटोफैगस का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, उसके जो शेप मतलब उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसके ऊपर वो फीड करते हैं। वो प्लांट को पहले से ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, पूरी तरीके से ख़राब कर दे रहे हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसकी तरह ऐड करते हैं, एक्ट लाइक अ फाइटोफैगस। The next is thorn in cactus are morphological means of defense against insects। अब थॉर्न क्या होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये कैक्टस है,
कैक्टस में क्या होता है, इस तरीके से निप निकली हुई थी, इस तरीके से स्पाइंस निकले हुए थे, जिसपे कभी भी उस पर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता। तो कैक्टस भी क्या है, पूरी तरीके से बच जाता है, उस पर कोई भी प्रीडेटर अटैक नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर सम केमिकल विच मेक द हर्बीवोर सिक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास तो पहले से केमिकल प्रेजेंट होता है, या तो जो है वो स्टोर करके ही रखे रहते हैं केमिकल को, जिसकी वजह से इफ ईटन एंड इवन किल द प्रीडेटर, जिसके ऊपर से उनके कोई प्रीडेटर उनके ऊपर अटैक ही नहीं करते, अगर वो अटैक भी करेंगे तो वो मर जाएंगे। द प्लांट प्रोड्यूस अ हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज। देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज वाई वी नेवर सी दैट एनी कैटल और द गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज प्रेजेंट होता है। इस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज की प्रेजेंस की वजह से उनमें ना तो कभी कोई गोट ना तो कभी कोई कैटल उनके ऊपर अटैक करती या तो उन्हें खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। अगर वो उसे खाएगी तब क्या होगा, उसका खुद ही डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और वो खुद मर जाएगी। इसी वजह से देखा होगा कभी भी कोई जो कैटल होती हैं वो किसी चीज़ को खाने से पहले क्या करती है, उसकी स्मेल करती हैं, उसे सूंघती हैं। जब उसकी स्मेल उनको जानी पहचानी लगती है तभी वो उसके ऊपर अटैक करती, तभी वो उसे खाती हैं, नहीं तो उसके ऊपर अटैक नहीं करती हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किसके बारे में किया है, प्रीडिएशन के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या प्रीडिएशन के बारे में ये देखा कि प्रीडिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रीडिएशन इस इकोसिस्टम के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीडिएटर किस तरीके से प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, और इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।